भक्तगणों, आज महाभारत में आपको अनशन व्रत का महात्म्य कथा कहूँगा। आप उसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने अनेक प्रकार के दान, शांति, सत्य और अहिंसा आदि का वर्णन किया। अब यह बताइए कि तव बल से बढ़कर कौन सा बल है? तपस्या से भी यदि कोई उत्कृष्ट साधन हो तो उसकी व्याख्या कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनुष्य जितना तप करता है उसी के अनुसार उससे उत्तम लोक प्राप्त होते हैं, अथवा तप से बढ़कर कोई साधन नहीं है। किंतु मेरी राय में सब प्रकार की तपस्याओं से अनशन व्रत ही श्रेष्ठ है। अनशन से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। इस विषय में भगीरथ और ब्रह्मा जी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। हमने सुना है कि राजा भगीरथ देवताओं के लोक का उल्लंघन करके ऋषियों को प्राप्त होने वाले ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, भगीरथ, इस लोक में आना तो बहुत ही कठिन है, तुम कैसे आ पहुंचे? मनुष्य देवता गर्दभ भी बिना तपस्या किए यहां नहीं आ सकते, फिर तुम्हारा आना किस प्रकार संभव हुआ? भगीरथ ने कहा, भगवान, मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके प्रतिदिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा ब्राह्मणों को दान किया करता था, किंतु उसके फल से मेरा यहाँ आना नहीं संभव हुआ है। मैंने 1 रात में और 5 रात में समाप्त होने वाले यज्ञ 10-10 बार किए हैं। 11 रात्रियों में पूर्ण होने वाला यज्ञ का 11 बार अनुष्ठान किया है तथा 100 बार ज्योतिष्टम यज्ञ से देवताओं का यजन किया है। किंतु इन यज्ञों के कारण भी मैं इस लोक में नहीं आया हूं। 100 वर्ष का निरंतर गंगा जी के तट पर रहकर मैंने जो कठोर तपस्या की और वह हजारों खच्चरियों तथा कन्याओं का दान किया, उस पुण्य के प्रभाव से भी मैं यहां नहीं आया हूं। पुष्कर तीर्थ में 1,00,000 बार जो ब्राह्मणों को 1,00,000 घोड़े, 2,00,000 गौवें और सोने के चंद्रहार और जमुनहर के गहनों से विभूषित हुई 60,000 सुंदरी कन्याएं दान की थी। वह पुण्य में मुझे इस लोक में ले आने का कारण नहीं है। गौसव नामक यज्ञ का अनुष्ठान करके उसमें दूध देने वाली 10 अरब गौओं का दान किया है। इस समय एक एक ब्राह्मण को 10-10 गायें मिली थी। प्रत्येक गाय के साथ उसी के समान रंग वाली बछड़ी और सुवर्णमय दुग्ध पात्र भी दिए गए थे, परंतु उस यज्ञ ने भी मुझे यहां तक नहीं पहुंचाया है। अनेकों बार सोमयाग की दीक्षा लेकर उसमें प्रत्येक ब्राह्मण को मैंने पहले बार की ब्याही हुई दूध देने वाली 10-10 गौएं और रोहिणी जाति की 100-100 गौएं दान की हैं, तथा इनके अतिरिक्त भी 10 बार लाखों दुधार गाय पर दान की है। किंतु उस पुण्य से भी मैं इस लोक में नहीं आया हूं। बाहिक देश में उत्पन्न हुए सफेद रंग के 1,00,000 घोड़ों को सोने की मालाओं से सजाकर ब्राह्मण को दान किया, किंतु वह पुण्य भी मुझे यहां तक न ला सका। एक यज्ञ में
18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बांटी, पर उसके पुण्य से भी यहां ना आ सका। फिर स्वर्णहार से विभूषित हरे रंग वाले 17 करोड़ श्याम कर्ण घोड़े, हरीश के समान दांतों वाले स्वर्ण माला मंडित एवं विशाल शरीर वाले 17,000 हाथी तथा सोने के बने हुए दिव्य आभूषणों से विभूषित स्वर्णमय उपकरणों से युक्त और सजे सजाए घोड़े, जूते हुए 17,000 रथ दान किए। इनके अतिरिक्त भी जो वस्तुएं वेदों में दक्षिणा के अंग रूप से बताई गई हैं, उन सबको मैंने 10 वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान करके दान किया था। यज्ञ और पराक्रम में जो इंद्र के समान प्रभावशाली थे, जिनके कंठ में स्वर्ण के हार शोभा पा रहे थे, ऐसे हजारों राजाओं को युद्ध में जीतकर मैंने ब्राह्मणों को दक्षिणा में दे दिया। अर्थात ब्राह्मणों के कहने से विजित राजाओं को बंधन से मुक्त कर दिया। संसार के समस्त राजाओं को परास्त कर अधिक धन खर्च करके 8 बार राशि यज्ञ का अनुष्ठान किया, किंतु ये कोई भी यज्ञ मुझे ब्रह्मलोक तक पहुंचाने में समर्थ न हो सके। मेरी देवी दक्षिणा से गंगा जी का संपूर्ण स्रोत आच्छादित हो गया था, परंतु उसके कारण भी मैं इस लोक में न आ सका। इस यज्ञ में मैंने प्रत्येक ब्राह्मण को 3 बार सोने के अलंकारों से विभूषित 2000 घोड़े और 100 अच्छे गांव दिए थे। मिताहारी मौन और शांत भाव से रहकर मैंने हिमालय पर्वत पर बहुत काल तक तपस्या की थी। जैसे प्रश्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी की 200 धारा को अपने मस्तक पर धारण किया, किंतु वह तपस्या भी मुझे यहां लाने में कारण नहीं है। मैंने अनेकों बार संन्यासी याग के 10,000 साक्षक यागों का अनुष्ठान किया। कई बार 13 और 12 दिनों में समाप्त होने वाले याग और पुंडलिक नामक यज्ञ पूर्ण किए, परंतु उनके फलों से भी यहां तक आने में सवाल न हो सका। इतना ही नहीं, मैंने सफेद रंग के 8,000 बैल भी ब्राह्मणों को दान किए, जिनके एक एक सींग में सोना मड़ा हुआ था, तथा अनेकों बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करके उनमें सोने के रत्नों की ढेरी, रत्नमय पर्वत, धन धान्य से संपन्न हजारों गांव और एक बार की ब्याई हुई सहस्त्र गौवें ब्राह्मणों को दान की। किंतु उनके पुण्य से भी मैं यहां नहीं आया हूं। मेरे द्वारा एक बार 11 सहा और 2 बार 12 सहा यज्ञों का अनुष्ठान हुआ है। मैंने 16 बार आक्रायण तथा अनेकों बार अश्वमेध यज्ञ किए हैं, परंतु उन यज्ञों के फल से भी इस लोक में नहीं आया हूं। 4 कोस का लंबा चौड़ा एक वन, जिसके प्रत्येक वृक्ष में सोने और रत्न जड़े हुए थे, मैंने दान किया है, किंतु उसका फल भी मुझे यहां तक लाने में समर्थ नहीं हुआ है। मैं 30 वर्षों तक क्रोध रहित होकर तुरायण नामक दुष्कर व्रत का पालन करता रहा, जिसमें प्रतिदिन 900 गायें ब्राह्मणों को दान देता था।
इनके अतिरिक्त रोहिणी कपिला जाति की बहुत सी दुधार गौएं तथा बहुत रे बैल भी दान किया करता था, पर उन सब दानों के फल से इस लोक में नहीं आया हूं। मैंने 30 बार अग्निचयन, 8 बार सरमेद और 128 बार विश्वजित यज्ञ किए हैं, किंतु उनके फल से भी यहां नहीं आ सका हूं। सरयू, बदाहू, गंगा और नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर मैंने 10 लाख गोदान किए हैं, किंतु उनके फल भी मुझे यहां तक न ला सके। केवल अनशन व्रत के प्रभाव से मुझे इस दुर्लभ लोक की प्राप्ति हुई है। पहले इंद्र ने स्वयं अनशन व्रत का अनुष्ठान करके इसे गुप्त रखा था। उसके बाद शुक्राचार्य की तपस्या के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त किया। फिर उन्हीं के तेज से उस व्रत का महात्म्य सब पर प्रकट हुआ। मैंने भी अंत में उसी व्रत का साधन आरंभ किया। जब उसकी पूर्ति हुई उस समय मेरे पास हजारों ब्राह्मण और ऋषि पधारे। वे सभी मुझ पर बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दी, राजन तुम ब्रह्मलोक को जाओ। इस प्रकार मेरे अनशन व्रत से संतुष्ट हुए उन हजारों ब्राह्मणों ने आशीर्वाद से मुझे इस दुर्लभ लोक में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसमें आप कोई अन्यथा विचार न करें। मैंने अपनी इच्छा के अनुसार विधिपूर्वक अनशन व्रत का पालन किया है। इस समय आपने पूछा है, इसीलिए ये सब बातें यथार्थ रूप से बताई हैं। मेरी समझ में अनशन व्रत से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। देवेश्वर, आपको सादर नमस्कार है। अब आप मुझ पर प्रश्न हुए। भीष्म जी कहते, युधिष्ठिर, राजा भगीरथ ने जब इस प्रकार कहा तो ब्रह्मा जी ने उनका विधिवत आतिथ्य सत्कार किया। इसलिए तुम भी सदा अनशन व्रत का पालन करते हुए ब्राह्मण की पूजा करो, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से यह लोक और परलोक में सब प्रकार की कामनाएं सिद्ध होती हैं। हरिओम तस्सत्, हरिओम।